हेलो टू एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया रेगुलेटरी बॉडी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारा जो नबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम है, जिसका जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द एग्जैक्ट right time where you can start your preparation from the scratch and इस एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये है दैट सब्जेक्ट वाइज वेटेज जो है हर सब्जेक्ट की क्या क्या है, उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट कौन सा सब्जेक्ट है, कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं और उन सब्जेक्ट्स में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स को इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, किसकी वेटेज ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज क्लैरिटी ले लेंगे इस वीडियो के थ्रू, राइट। सो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ दैट दिस इज़ द रीसेंट रिजल्ट ऑफ अभिपीडिया, जिन्होंने बेसिकली नबार्ड ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर 2021 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, उस फाइनल रिजल्ट के अंदर 40+ सिलेक्शन जो है वो अभिपीडिया ने प्रोड्यूस किए हैं। सो डेफिनेटली आप भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं एंड यू कैन ऑल स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नबार्ड ग्रेड ए विद अभिपीडिया, राइट। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक कमाल की चीज़ अभिपीडिया प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराता है आपको, दैट आप स्टूडेंट जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हो हमारे साथ मिल के हमारे प्लेटफॉर्म पे फेज़ 1 एंड फेज़ 2 का दोनों का आप प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इस कंप्लीट कोर्स के अंदर बेस्ट पार्ट इज दैट यू विल बी गेटिंग द 7 days फ्री ट्रायल। 7 दिन तक आराम से इन कोर्सेज को देखिए और इन कोर्सेज में लेक्चर्स को देखिए, PDF फाइल्स को देखिए, क्या क्या रिसोर्सेज लगे हैं वो सब देख सकते हैं। एंड इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ऑल फ्री। यू कैन गेट द 7 days ट्रायल फॉर योर कंप्लीट कोर्स फॉर फेज़ 1 एंड फेज़ 2। तो वेट मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली इस कंप्लीट कोर्स की तरफ जा सकते हैं, राइट। चलिए, सो अभी हम लोग बात करते हैं। देखिए, नबार्ड ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम है उसमें एक आता है फेज़ 1 एंड दूसरा आता है स्टेज फेज़ 2। और फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 आती है, फेज़ 2 के बाद आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट बनती है, राइट। तो ये स्टेजेस हैं। अब सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फेज़ 1 की, ठीक है। सो फेज़ 1 के अंदर आपका जो नबार्ड का एग्ज़ाम है वो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। वी कॉल इट एज प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। सो इसमें आपके पास रीजनिंग का टेस्ट, रीजनिंग आती है, ठीक है। 20 क्वेश्चंस हैं, 20 मार्क्स का आपको रीजनिंग आती है। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज है जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज है दैट इज 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स का। उसके बाद डिसीजन मेकिंग है 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स के, राइट। उसके बाद आपका आता है 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, जिसमें ज़्यादा फोकस होता है रूरल इंडिया के ऊपर, राइट। यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे, राइट। एंड अगेन दूसरा जो कंपोनेंट है फेज़ 1 के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट है, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। सो ARD से कहते हैं 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के। सो इन टोटलिटी इफ वी टॉक अबाउट 200 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और 200 मार्क्स आपके सामने मैक्सिमम होंगे, जो 200 मार्क्स का टोटल पेपर आएगा, अंडरस्टैंड। सो मैंने अगर हम लोग बात करें इसमें जितनी भी हमने बात की इन सब्जेक्ट्स की, ये सारे सब्जेक्ट्स में अगर देखें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट्स कौन से हैं अगर देखा जाए, और ये सब्जेक्ट हम लोग एज फार एज इफ विल बी टॉकिंग अबाउट एज फार एज आर फेज़ 2 एग्जाम इज ऑल्सो कंसर्न। तो यहाँ पे हमारे सामने आता है ARD सब्जेक्ट 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स और 40 क्वेश्चन का, और इकोनॉमिक एंड सोशल इशू ESI, ठीक है। तो ये 2 कंपोनेंट है जो बहुत कुछ आपका डिसाइड करते हैं, राइट। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑल्सो अनदर कंपोनेंट, राइट। ये तीनों सब्जेक्ट्स जो है यू हैव टू रीड देम, यू हैव टू हैव दैट बेटर क्लैरिटी ओवर दीज 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। इतना आपने याद रखना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये जो पेपर आपका होने वाला है, पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। जो हिंदी वाले दे हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो कि दे कैन अटेम्प्ट दिस पेपर इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, एंड एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट तो ऑब्वियसली इंग्लिश में ही होगा, नो डाउट इन दैट। इसके अलावा आपको जो टाइम मिलने वाला है दैट विल बी ऑफ 120 मिनट्स, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सारा का सारा अगर
सारे कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए तो आपको मैक्सिमम टाइम 2 घंटे मिलेगा 120 मिनट्स। दिस इज फेज 1 ऑफ NABARD ग्रेड ए एग्जाम। ठीक है, तो फेज 1 के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं? तो इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश, ESI एंड ARD, ये 3 कंपोनेंट ऐसा लग रहा है कि इनको अच्छे से कर लें तो बहुत कुछ चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। अब देखिए, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेज, अगर सेकेंड स्टेज की बात करें, दैट इज वी कॉल इट एज फेज 2। ठीक है, जो बच्चे फेज 1 क्लियर करते हैं दे अपियर फॉर द फेज 2 एग्जाम। ठीक है, अब फेज 2 के अंदर आपके पास 2 पेपर आते हैं, तो पेपर 1 एंड पेपर 2। इफ वी टॉक अबाउट पेपर 1, तो पेपर 1 में हमारे पास क्या आता है? पेपर 1 में हमारे पास जनरल इंग्लिश आती है। जनरल इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा? बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब आपको लिखना पड़ेगा, तो इसमें आपसे ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें आपके सामने ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव में पूछी जाती हैं। क्वेश्चंस कितने आते हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 3 एंड जो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलते हैं वो 100 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, कि कितना ड्यूरेशन है, तो ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट्स जो है आपको इस पूरे पेपर 1 को सॉल्व करने के लिए मिलता है। ठीक है, 1.5 घंटा आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलता है। सो पेपर 1 में जनरल इंग्लिश आती है, डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 सवाल, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 होते हैं, मैक्सिमम 100 होते हैं मार्क्स, और ड्यूरेशन आपकी 90 मिनट्स होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें, सो वी हैव okay, so if we talk about the phase 2 का जो पेपर 2 है उसकी बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके अंदर हमारे पास ओके एक मिनट ये थोड़ा सा, चलो हम लोग इसको ही देख लेते हैं। सो उसके अंदर आपके सामने क्या है, दैट दिस इज अ पेपर 2, ये पेपर 2 है, और पेपर 2 के अंदर आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है और सब्जेक्टिव टाइप भी आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करूं तो आपके पास सब्जेक्ट क्या आता है पेपर 2 के अंदर, पहले इसे देख लें। सब्जेक्ट में आपके पास हमने पढ़ा था फेज 1 के अंदर ESI, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। हमने ARD भी पढ़ा था, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राइट। तो वही सब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। पेपर 2 के अंदर आपसे ESI और ARD दोनों को मिला के आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट में आपसे दोनों टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी एंड सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव मतलब डिस्क्रिप्टिव भी। ठीक है, सो पेपर 2 के अंदर सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव दोनों, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों आपसे पूछा जाएगा। नाउ सब्जेक्टिव 10, राइट। अब ऑब्जेक्ट में बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो आपके पास 30 सवाल आते हैं। 30 क्वेश्चंस इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आपसे पूछे जाएंगे, और इसके जो मार्क्स होंगे मैक्सिमम वो होंगे 50 मार्क्स। 50 मार्क्स आपको जो है इन 30 सवालों को सॉल्व करके मिलेंगे। अच्छा, ये 30 सवाल आप जब सॉल्व करेंगे और आपको 50 मार्क्स लेने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये टाइम जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर जो है इस 30 सवालों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। नाउ अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट। डिस्क्रिप्टिव में अगर बात करें सो आपके सामने 6 सवाल आएंगे इस सेक्शन से डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी में। 6 क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, ठीक है, एंड जो कैंडिडेट्स हैं दे विल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस, 6 में से उसको 4 क्वेश्चंस जो हैं उसको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस भी देखें तो उन 4 को भी डिवाइड कर लीजिए 2-2 पार्ट्स में, 2 क्वेश्चंस में। तो 2 क्वेश्चन एंड 2 क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन जो होंगे दैट विल बी ऑफ 15 मार्क्स ईच। 2 क्वेश्चंस विल बी ऑफ 15 मार्क्स ईच, मतलब 30 नंबर आ गया। और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी ऑफ 10 मार्क्स ईच, 10 मार्क्स ईच हो गया, राइट। तो वो आपका जो टोटल अगर कैलकुलेट करें इट विल बी ऑफ 50 मार्क्स, 50 मार्क्स जो हैं आपके होंगे। समझ आ गया? सो यहाँ पे आप 50 मार्क्स हैं, यहाँ पे 50 मार्क्स है। आपका जो पेपर 2 में जो मैक्सिमम मार्क्स आप लेकर आते हैं दैट इज मैक्सिमम मार्क्स यू कैन अपियर फॉर, दैट इज 100 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना टाइम मिलता है? 90 मिनट्स इनको अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा, 30 मिनट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है इसका जो
सब्जेक्टिव पार्ट है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट है, जहाँ पे आपने 6 में से 4 सवाल करने हैं, 2 सवाल आपके 15 के होंगे, 2 सवाल आपके 10 के होंगे। वो सवाल आप जो है वो टाइप करेंगे कीबोर्ड की मदद से। सो कीबोर्ड से आप जो है टाइप करेंगे। आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं, आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन यू हैव टू यूज़ द टाइप कीबोर्ड, राइट, in order to write your answers. Understand? तो this is the entire pattern of phase 2 पेपर 2 जो मैंने आपको बता दिया। सो यहाँ पे आप व्हाट आई वुड से इज कि मेजरली जो स्टूडेंट्स की स्ट्रैटेजी होती है, जो टॉपर्स होते हैं, उनकी यही स्ट्रैटेजी होती है कि हमें ARD ESI सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वी कैन नॉट स्किप अ मेजर पोर्शन ऑफ ESIC ARD, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, यहाँ पे यू हैव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर आने हैं, बिकॉज ESIC और ESI और ARD के दम पे ही आपकी कट ऑफ जो है आगे डिसाइड होती है। अगर वो क्लियर करेंगे इट विल बी गुड टू गो, आप फेज 2 में बैठ सकते हैं, और फिर फेज 2 क्लियर होगा तब आप इंटरव्यू में बैठ पाओगे, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। मेक श्योर आप NABARD का जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसको ले लीजिए, एंड 7 दिन का ट्रायल है तो लेने में हर्ज भी क्या है, ठीक है। सी द क्वालिटी एंड मेक श्योर, एंड दैट्स इट। थैंक यू एंड कीप वर्किंग। थैंक यू।